जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आर्मी पब्लिक स्कूल टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का देखिए 22 नवंबर 2020 का एग्जाम खत्म हो चुका है। इस वीडियो में 100% रियल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पूरे क्वेश्चन की एनालिसिस तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं जिन बच्चों ने मेरे पास क्वेश्चन भेजे हैं। तो देखिए, सारे क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए हैं, कुछ क्वेश्चन मिले, उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए बिना स्किप के। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, सुनीता जी ने क्वेश्चन सेंड किए हैं, बाकायदा लिखकर क्वेश्चन सेंड किए हैं सुनीता जी ने, जो कि सीकर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। सुनीता जी, आपका दिल से, तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपने हमें क्वेश्चन सेंड किए, वो भी लिख कर आपने हमें व्हाट्सअप किए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी आपका धन्यवाद करूं वो भी कम है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सीआरपीएफ के नए अध्यक्ष कौन है। सो गाइस, देखिए सीआरपीएफ के नए अध्यक्ष हैं पीएस रानी पसे। तो हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी पीएस रानी पसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। वह ज्वाइन करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है। तो देखिए, उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पीटी उषा देश और दुनिया का एक जाना माना नाम है, जिन्होंने 1979 से लगभग 2 दशकों तक भारत को अपनी प्रतिभा के चलते सम्मान दिलाया था। इस तेज दौड़ने वाली लड़की का कोई मुकाबला नहीं था। आज भी अगर सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान का नाम पूछा जाता है तो बच्चा बच्चा पीटी उषा का ही नाम लेता है। ये दुनिया की बहुत फेमस और सफल महिला एथलीट में से एक है। अपने असाधारण प्रदर्शन के चलते उषा को क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एवं पयोली एक्सप्रेस नाम का खिताब दिया गया है। पीटी उषा आज केरल में एथलीट स्कूल चलाती हैं, जहां वे अपनी प्रतिभा का ज्ञान दूसरों बच्चों को भी देती हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अनुवांशिकता का सिद्धांत ये किसने दिया है। तो देखिए, अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था ग्रेगर जॉन मेडल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि 7 बहनें कौन कौन से राज्य हैं। 7 बहनें कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन नहीं है। देखिए, 7 बहनें से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है, सीधा क्वेश्चन नहीं है। 7 बहनें कौन कौन से राज्य हैं। देखिए, 7 बहनों के नाम से देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को जाना जाता है। 5वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि कारगिल का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। देखिए, कारगिल का जो युद्ध हुआ था मई 1999 में हुआ था। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Alt+V। 7वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है। तो स्वच्छ पानी की झील सबसे बड़ी है बूलर झील, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बूलर झील। यह झील भारत के उत्तरी राज्य जम्मू एवं कश्मीर के वाडीपोरा जिले में स्थित है। बूलर झील झेलम नदी में बनी हुई एक झील है, जिसकी अधिकतम लंबाई 16 किलोमीटर तक है और अधिकतम इसकी जो चौड़ाई है वो है 9.6 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। तो देखिए गाइस, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। आईटी क्षेत्र में जॉब चाहने वाले लोगों के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, पूर्व में बेंगलोर, पसंदीदा जगह है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि मूल सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के दक्षिणी सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जो कि एप्पल, फेसबुक और गूगल जैसी कई स्टार्टअप वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों का घर है। अब प्रश्न आता है कि बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था लोहा तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो लोहा तत्व की कमी से होने वाला रोग जो है वो है एनीमिया रोग। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, जैसे इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत अधिक कम हो जाती है।
हाथ पैर का पीला होना और चक्कर आना, कमजोरी होना, यह सबसे इसके लक्षण होते हैं। ब्लड टेस्ट के बाद ही पता चलता है कि हीमोग्लोबिन का क्या लेवल है। तो इससे बचने के लिए आयरन प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हरी प्रसाद और हरी सब्जियां खाएं। इसके अलावा अंकुरित चना, गुड़ खाएं, गन्ने का जूस पिएं। इन सब में बहुत अधिक मात्रा में आयरन होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है यानी कि चुनता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। जानिए कैसे चुने जाते हैं इसके सदस्य। इसमें राज्यों के अलावा 12 सदस्य अलग नियम से चुने जाते हैं। जाने इसके चुनाव की पूरी प्रक्रिया। देखिए भारतीय सदन में 2 सदन हैं, भारतीय संसद में 2 सदन हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 12 वो सदस्य होते हैं जिन्हें स्वयं भारत के राष्ट्रपति मनोनीत या नामित करते हैं। इसके अलावा बाकी बचे 238 सदस्य एवं संघ और राज्य के प्रतिनिधि चुनते हैं। देखिए वर्तमान में सिर्फ 245 सदस्य हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पहला सोलर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है भारत में। तो पहला सोलर पार्क भारत में गुजरात में स्थापित किया गया है। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा गया था। श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमको सुनीता जी ने भेजे हैं, जो कि राजस्थान सीकर से बिलोंग करती हैं। सुनीता जी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर 22 नवंबर 2020 पीआरटी। क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का नया अध्यक्ष कौन है। उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अनुवांशिकता का सिद्धांत ये किसने दिया था। ग्राउंड जन मेडल ने, ये भी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 7 सिस्टर में से कौन सा राज्य है। कारगिल का युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, प्रतिभाशाली बालक के बारे में क्वेश्चन देखिए पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन अधिगम अक्षमता से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन था, 2 संख्याएं 8:3 में हैं, इनका अंतर 115 है, तो सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का पूछा गया था, 2 संख्याओं का एलसीएम 320 व एचसीएफ 10 है, एक संख्या 13 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक क्वेश्चन देखिए मैथ का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, a - b = 5, a b = 3, a की पावर 3 - b की पावर 3 को ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन था, 3045 का अंकों को पुनरावृत्ति नहीं तब छोटी संख्या बनेगी। पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। लेफ्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। लेफ्ट एरो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। क्वेश्चन पूछा गया था, स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत में, ये भी पूछा गया था। गार्डन के बहुविधि सिद्धांत कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया। सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है, बेंगलुरु, आपको पता होगा। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। ए का भाई बी है, सी की माता ई है, सी वी का भाई है, डी वी का पिता है, तो ई डी का से क्या रिश्ता है। देखिए क्वेश्चन आपका प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग से था। 91, 187 और 213 और 647, 674। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया, पता नहीं क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। एक वस्तु को 1400 में खरीदी तथा 15% की हानि होती है, तो ये क्या लिखा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, वायरस से संबंधित रोग नहीं है। हेपेटाइटिस, मिजल्स, कोलेरा, खसरा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लोहा तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12। देखिए सी जी के श्रृंखला में क्या आएगा। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन था आपका, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पहला सोलर पार्क ये कहां पर स्थापित किया है भारत में, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा ये उत्पादक राज्य कौन सा है, पता नहीं इन्होंने ये क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कॉल है यानी क्या लिखा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, विच गैस फाउंड इन इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। नियॉन गैस भरी होती है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, वर्गीज कुरियन थे।